देखिए आपने इसमें स्टीफन का नियम अपने जान लिया था, प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत भी जान लिया था, किरचॉफ का नियम भी जान लिया, अनुप्रयोग भी जान लिया। अब अपन बड़ा ही महत्वपूर्ण एक नियम पढ़ने जा रहे हैं और वह है न्यूटन्स कूलिंग लॉ या न्यूटन का शीतलन का नियम। यह है क्या, अब इसे अपन समझते हैं। देखो, न्यूटन का शीतलन का नियम, या इसे आप कह सकते हैं आप न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। देखो ये बहुत ही व्यवहारिक नियम है, आप इसे एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझें। आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करके रखिए रूम टेम्परेचर पर, आप उसमें थर्मामीटर लगा के एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जैसे ही आप 5 मिनट बाद देखते हैं पानी के तापमान में तेज़ी से कमी आती है, फिर उसके 5 मिनट बाद फिर टेम्परेचर देखेंगे तो उतनी कमी नहीं आएगी जितनी पहले के 5 मिनट में आई थी। उसके बाद फिर 5 मिनट बाद देखेंगे तो तापमान में अब और भी कम कमी आएगी। इसका मतलब यह है कि तापमान के घटने की जो दर है वो वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना भी ताप में अंतर होगा, पानी सर्दियों में तेजी से, जहां आप देखते हो कि गर्म पानी सर्दियों में जब तेजी से ठंडा होगा वहीं गर्मियों में उतना अधिक समय लगेगा, क्योंकि वस्तु के ताप में और वातावरण के ताप में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यही न्यूटन का नियम है। न्यूटन का नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु के शीतलन की दर यानी उष्मा के ह्रास की दर, उष्मा के घटने की दर, जो वस्तु के शीतलन की दर है, रेट ऑफ जो कूलिंग है, वो वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के मध्य जो अंतर है जिसे अपन तापांतर या तापाधिक्य कहते हैं, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो तापांतर है या तापाधिक्य है ये अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां अपन अब पहले इस नियम के कथन को लिख दें कि नियम है क्या। तो देखिएगा, यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य, यदि वस्तु तथा यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य तापांतर कम हो, के मध्य तापांतर कम हो, यानी तापों का अंतर क्या हो, कम हो, यानी कि ये जो तापों का अंतर है 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे कम हो। देखो कैसे, अगर मैं मान लूँ कि वस्तु का ताप थीटा है, वातावरण का ताप क्या है, थीटा नॉट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यही क्या हो गया, तापांतर। ये जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लगभग अपने पास 35 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो तो यानी ये नियम तभी लागू होगा। तो देखो, यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य तापांतर कम हो तो अब ये नियम लागू हो जाता है न्यूटन का। ये नियम ये कह देता है कि वस्तु के शीतलन की दर हो तो वस्तु के शीतलन की दर, शीतलन की दर कह दें या इसे अपन कह सकते हैं उष्मा ह्रास की दर, उष्मा ह्रास की दर, वस्तु के शीतलन की दर यानी कि उष्मा ह्रास की दर उस वस्तु एवं वातावरण, वस्तु के शीतलन की दर यानी उष्मा के ह्रास की दर उस वस्तु एवं वातावरण, उस वस्तु एवं वातावरण के तापांतरण, वातावरण के तापांतरण, के तापांतरण यानी तापों के अंतर, जिसे आप कह सकते हैं ताप आधिक्य, या इसे अपन क्या कह सकते हैं, ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। के समानुपाती होती है। अर्थात
अर्थात देखिएगा न्यूटन का शीतलन नियम हुआ क्या, अगर वस्तु और वातावरण के मध्य तापांतर कम हो, यानी कि वस्तु का ताप थीटा है, वातावरण का ताप थीटा नॉट है, इनका अंतर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो या उसके बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के शीतलन की दर यानी ऊष्मा के ह्रास की दर उस वस्तु और वातावरण के तापांतर यानी उनके ताप आधिक्य, उनके तापों का अंतर, जिसे अपन क्या कह रहे हैं थीटा माइनस थीटा नॉट के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये अपने पास हो गया। अर्थात शीतलन की दर को आप लिख सकते हैं dq अपॉन में dt यानी ऊष्मा के ह्रास की दर, ये समानुपाती हो गई है वस्तु का ताप थीटा और वातावरण का ताप क्या है थीटा नॉट, इनके डिफरेंस यानी इनका ये क्या आ गया है, अंतर आ गया है। ध्यान रहे यहाँ आगे ऋणात्मक चिन्ह और लगता है। ये ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ साथ शीतलन की दर क्या होती है, घटती चली जाती है। शुरू में तापमान में जैसे तेजी से जो गिरावट आती है, बाद में वो गिरावट तेजी से नहीं आती है। यह ऋणात्मक चिन्ह इस चीज़ को दर्शाता है। अब देखिएगा जैसे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे एक नियतांक लगा दिया जाएगा k, तो यहाँ लिख दी जाएगी इक्वेशन dq अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस k थीटा माइनस थीटा नॉट। ये आपने न्यूटन के शीतलन के नियम की अपन ने क्या लिख दी है, इक्वेशन लिख दी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो ऋणात्मक जो चिन्ह आ रहा है ये बता रहा है कि समय के बढ़ने पर शीतलन की दर क्या होती है, घटती है। देखो लिख देंगे अपन यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के बढ़ने के साथ शीतलन की दर घटती है। और यहां पर जो k है वो एक क्या है, नियतांक है, जिसे अपन कहते हैं शीतलन नियतांक। k यहां कहलाता है शीतलन नियतांक। यहां अपने पास ये न्यूटन का शीतलन नियम अपने पास कंप्लीट हो जाता है। अब अपन इसमें बात कर लें कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। सीमा बंधन यानी लिमिटेशंस, क्या क्या इसकी सीमा है। पहली सीमा तो इसकी यह है कि वस्तु और वातावरण के मध्य तापांतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऊष्मा की जो हानि हो रही है वो केवल विकिरण विधि द्वारा होनी चाहिए, चालन या संवहन द्वारा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा कि जो ऊष्मा की हानि है वो केवल काले तलों से होनी चाहिए, क्योंकि यह जो नियम अपन को प्राप्त होता है न्यूटन का नियम, जिसकी डेरिवेशन अपन कर सकते हैं, वो स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम से प्राप्त होता है जो कि काले पृष्ठों के लिए था। तो देखिए इसके सीमा बंधन अपन लिख लें तो पहले तो अपन नियम को वापस से एक बार देखें कि है क्या। यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य तापांतर कम हो तो वस्तु के शीतलन की दर यानी ऊष्मा के ह्रास की दर उस वस्तु एवं वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। अर्थात माइनस dq अपॉन में dt इज प्रोपोर्शनल थीटा माइनस थीटा नॉट। जैसे ही प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे कांस्टेंट k लग गया, जिसे कहते हैं शीतलन नियतांक। और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के बढ़ने के साथ शीतलन की दर क्या होती है, घटती है। अब इस नियम के कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या क्या हैं देखिएगा। नंबर 1 सीमा बंधन में पहला, वस्तु एवं वातावरण के मध्य तापांतर। पहली शर्त, वस्तु एवं वातावरण के मध्य तापांतर, जिसे कहते हैं ताप आधिक्य। ताप आधिक्य अधिक नहीं होना चाहिए। वस्तु एवं वातावरण के मध्य तापांतर ताप आधिक्य अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा सेकंड देखें, वस्तु से ऊष्मा की हानि। वस्तु से ऊष्मा की हानि केवल विकिरण द्वारा होनी चाहिए। की हानि केवल विकिरण द्वारा वस्तु से ऊष्मा की हानि केवल विकिरण द्वारा
होनी चाहिए, चालन एवं संवहन की विधि द्वारा नहीं। चालन एवं संवहन विधि द्वारा नहीं। और तीसरी जो इसकी शर्त है वो कह सकते हैं उष्माहास काले तलों से होना चाहिए। उष्माहास काले तलों से होना चाहिए, यानी उष्मा की हानि काले तलों से ही होनी चाहिए, क्योंकि यह नियम, लिख देते हैं इसका कारण भी, क्योंकि यह नियम स्टीफन के नियम से प्राप्त होता है, क्योंकि यह नियम स्टीफन के नियम से स्टीफन के नियम से प्राप्त होता है, जो कि पूर्णतः है काली वस्तुओं के लिए यथार्थ है। ये लीजिए, तो यहाँ अपन ने देखो जो न्यूटन का शीतलन का नियम है उसके सीमा बंधन भी जान लिए हैं, क्या क्या इसके लिए लिमिटेशंस हैं। पहली, वस्तु एवं वातावरण के मध्य तापांतर यानी ताप आदि के अधिक नहीं होना चाहिए। वस्तु से उष्मा की हानि केवल विकिरण द्वारा होनी चाहिए, चालन एवं संवहन विधि द्वारा नहीं होनी चाहिए। उष्माहास काले तलों से होना चाहिए, क्योंकि यह नियम स्टीफन के नियम से प्राप्त होता है, जो कि पूर्णतः काली वस्तुओं के लिए क्या है, यथार्थ है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर 2 कप हैं चाय के, अगर 2 गर्म चाय के कप हैं, अगर एक जो आधे आधे भरे हुए हैं, एक कप में अगर ठंडा दूध मिला दिया जाए और एक में नहीं मिलाया जाए, तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? तो इसका सीधा सा जवाब होगा, जिसमें ठंडा दूध नहीं मिलाया गया है वो पहले ठंडी होगी, और जिसमें नहीं मिलाया गया है वो देर से ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि जिसमें ठंडा दूध मिला दिया गया है उसके तापमान में और वातावरण के तापमान में अंतर क्या हो गया, कम हो गया, जिससे कि उष्मा के ह्रास की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जिसमें ठंडा दूध नहीं मिलाया गया है उसके ताप में और वातावरण के ताप में अंतर क्या है, ज़्यादा है, तो उससे शीतलन की दर क्या होगी, ज़्यादा, यानी उष्मा ह्रास की दर अधिक होगी, तो वो तेजी से क्या होगी, ठंडी होगी। तो ये कुछ व्यवहारिक जो एग्जाम्पल है न्यूटन के शीतलन के नियम के, उन एग्जाम्पल्स को और अपन नोट कर लें। उससे पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लें आप ऐसे कैसे। तो देखिए, अब अपन इसमें ये पॉइंट भी लिख लेते हैं कि कुछ व्यवहारिक उदाहरण है क्या इसके। देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम तो आपने जान लिया है, अब अपन इसमें देख लेते हैं व्यवहारिक उदाहरण। व्यवहारिक उदाहरण, इन व्यवहारिक उदाहरणों में नंबर 1, पहला उदाहरण आप देखिएगा। एक तो गर्म पानी हो और एक ज़्यादा गर्म पानी नहीं हो, तो उनमें से ठंडा पहले कौन सा होगा, जो अधिक गर्म होगा। तो यही अपन पॉइंट लिख रहे हैं पहला, कि अधिक गर्म पानी कम समय में अधिक गर्म पानी कम समय में उष्मा क्षय करता है।
अधिक गर्म पानी कम समय में ऊष्मा क्षय करता है। अपेक्षाकृत कम गर्म पानी के ये लो, पहला तो ये हो गया। नंबर सेकंड, वही चाय वाला एग्जांपल ले लें। गर्म चाय में ठंडा दूध मिलाने पर गर्म चाय में ठंडा दूध मिलाने पर ठंडा होने की दर घट जाती है। तो देखिए आपने यहाँ पर ये भी जान लिया है कि इसके व्यवहारिक एग्जाम्पल क्या है। न्यूटन का शीतलन का नियम अपने जान लिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जान लिया अपन ने। व्यवहारिक उदाहरण अपन ने देख लिए दो। पहला, अधिक गर्म पानी कम समय में ऊष्मा क्षय करता है अपेक्षाकृत कम गर्म पानी के। नंबर सेकंड, गर्म चाय में ठंडा दूध मिलाने पर ठंडा होने की दर क्या होती है? घट जाती है। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे।